पूजा और निखिल की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक छोटे शहर नरसिंहपुर से थे, लेकिन नौकरी के चलते मुंबई आ बसे थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परियों की तरह था। प्यार, देखभाल, स्नेह। पूजा को लगता था कि निखिल जैसा पति किस्मत वालों को ही मिलता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से निखिल बहुत बदल गया था। कम बोलता, देर रात घर आता, अक्सर गुस्से में होता। पूजा ने सोचा, शायद ऑफिस का तनाव है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। फिर एक दिन पूजा को घर की बालकनी में एक लिफाफा मिला। लिफाफे पर कोई नाम नहीं था। अंदर एक चिट्ठी थी। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अगले रविवार रात 2 बजे अपने पति के कमरे में छिपकर देखना। पूजा सन्न रह गई। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। अगले कुछ दिन निखिल सामान्य रहा। लेकिन रविवार की रात, जब निखिल सो रहा था, पूजा चुपचाप उठकर कमरे में बने छोटे स्टोर रूम में जाकर छिप गई। दरवाजे की दरार से बाहर देखने लगी। रात के 2 बजे निखिल उठकर सीधा पूजा की अलमारी के पास गया। उसने नीचे से पूजा की दवाई निकाली और उसमें से कुछ दवाइयां अलग कर दी। फिर उसने वही बोतल पूजा की पानी की बोतल के पास रख दी। पूजा कांप गई। क्या ये जहर था? क्या वो मुझे मारना चाहता है? अगले दिन पूजा ने वह दवा अपने डॉक्टर कजिन को दिखाई, जिसे उसने कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करते देखा था। टेस्ट में पाया गया, दवा में धीमा जहर मिला हुआ था। अब पूजा को विश्वास हो गया, उसका पति उसे मारना चाहता है। लेकिन क्यों? कैसे? क्या वो किसी और से प्यार करता है? पूजा ने निखिल का पीछा करना शुरू किया। एक दिन वह निखिल के पीछे पीछे निकली। देखा, वो एक महिला से मिल रहा था। एक कैफे में दोनों काफी घुलमिलकर बात कर रहे थे। पूजा ने उसका फोटो खींच लिया। जब उसने सोशल मीडिया पर उस औरत की फोटो सर्च की, तो सन्न रह गई। वो कोई और नहीं, स्नेहा थी, निखिल की कॉलेज की एक्स गर्लफ्रेंड, जिससे उसकी सगाई टूटी थी। अब सब कुछ जुड़ता दिख रहा था। निखिल अपनी बीवी को मारकर स्नेहा के साथ रहना चाहता था। पूजा ने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, कैमरा फुटेज। लेकिन तभी एक दिन सब उल्टा हो गया। घर लौटते वक्त पूजा की स्कूटी पर एक ट्रक चढ़ने ही वाला था कि एक अजनबी ने उसे धक्का देकर बचा लिया। वो आदमी खुद जख्मी हो गया, लेकिन पूजा को बचा लिया। अस्पताल में जब पूजा को होश आया, तो उसी आदमी ने कहा, मैं ही वो हूँ जिसने खत भेजा था, क्योंकि मुझे पता था कि निखिल तुम्हें मारना चाहता है। वो आदमी था विवेक, जो पहले कभी निखिल के साथ एक फार्मा कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी से निकासी के बाद वो ब्लैकमेलिंग, मर्डर और नकली दवाओं के धंधे में शामिल हो गया। और अब वो अपनी बीवी को मारकर इंश्योरेंस क्लेम लेना चाहता था। पूजा अब तक जितनी मजबूत थी, अब वो फौलाद बन गई थी। उसने पुलिस में रिपोर्ट की, सारे सबूत जमा किए। निखिल को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जब वो पूजा के पानी में जहर मिलाते पकड़ा गया। जांच में सामने आया, निखिल और स्नेहा ने मिलकर एक इंश्योरेंस प्लान में पूजा को नामांकित किया था 2 करोड़ की रकम। स्नेहा, जो अब एक फर्जी एजेंट थी, इस प्लान को भुनाकर भागना चाहती थी। कोर्ट केस चला। निखिल और स्नेहा को साजिश, हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी और साइबर क्राइम में 14 साल की सजा हुई। और पूजा, अब वह दवाओं से जुड़ी महिला सुरक्षा मुहिम की संस्थापक है। उसकी किताब एक जहर की कहानी बेस्टसेलर बनी। और विवेक, उसकी मदद से अब वह जीवन साथी की परिभाषा दोबारा लिख रही है। अंतिम लाइन, शक जब विश्वास बन जाए
तब वो सच्चाई बनता है। और अगर आपके पास हिम्मत है तो कोई भी जहर आपको मार नहीं सकता।